किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, एक बार आप इस बच्चे की लीव रिकॉर्ड को देखिए, जिसमें कैसे इस बच्चे ने लगभग पूरे 1 महीने की ही सिक लीव ले ली और तो और उन सभी बीमारियों को लीव रिकॉर्ड में मेंशन भी किया जो काफी मजेदार है। इस बच्चे की इस लीव रिकॉर्ड को देखकर तो इसके प्रिंसिपल की भी हंसी नहीं रुकी होगी, पर इसे देखने के बाद इस बच्चे की क्लास जरूर लग गई होगी। वैसे सच सच बताना, क्या आपने भी अपने बचपन में ऐसा कुछ किया है? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? गजब भाई गजब। इस फोटो को देखने के बाद आपको लड़कों की क्रिएटिविटी लेवल के बारे में पता चल जाएगा। आप देखिए, जहां लड़कियां बुक्स का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पढ़ाई करने के लिए करती हैं, वहीं लड़के पढ़ने के अलावा इनका इस्तेमाल सब कुछ करने में करते हैं। और इस फोटो को ही देख लीजिए कि लड़के ने बुक से बनी एक फोटो को किसी सैवेज मीम की तरह बना दिया। ये काफी मजेदार है, जो बताता है कि लड़के पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ कर सकते हैं। इस बच्चे की हरकत को देखकर जरूर इसके प्रिंसिपल और टीचर्स ने चुल्लू भर पानी में डूबने के बारे में सोचा होगा, क्योंकि इसने अपने एग्जाम कॉपी में गाय के निबंध में लिखा कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, फेल करना पाप है। इसके बाद तो इसके टीचर्स ने इसे पूरे 85 में से 85 नंबर दे दिए, क्योंकि इसने आंसर शीट में जो लिखा था फेल करना पाप है। वाकई में इस बंदे के दिमाग को 21 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। जब मैथ्स का एग्जाम हो तब हमें ऐसे खुराफाती जवाब देखने को मिल ही जाते हैं। मान गए इस बच्चे की बुद्धिमत्ता को, वरना ऐसा जवाब देना अच्छों के बस की बात नहीं है। दरअसल दिए गए नंबर को शब्दों में लिखना था, तो इसने अपना दिमाग चलाया और इसको 10 लिखने के बाद 100 को 3, 1000 को 3 और 10,000 को 3 लिख दिया। वो वाकई मजाकिया था। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट का डर क्या होता है, इसका अंदाजा आप में से ज्यादातर लोगों को होगा, लेकिन आपको इस फोटो में देखने से पता चल जाएगा कि असली डर किसे कहते हैं। शायद इस बच्चे के अंदर इस मैथ्स के सवाल को देखकर कुछ ज्यादा ही डर बैठ गया था, तो इसने सवाल का जवाब बड़े ही मजाकिया अंदाज में दिया। इसने इस सवाल में अंडर रूट के नीचे एक बंदे को फांसी लगता हुआ दिखा दिया, जिसे देखने के बाद आपकी भी मेरे जैसी हंसी नहीं रुकेगी और इसका मैथ्स के प्रति डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद टीचर्स ने उसका जो किया होगा उसे वो बच्चा ही जानता होगा। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। यही होता है जब स्टूडेंट नकल करके पास हो। आप ही देख लो, जनाब बाजार सामान खरीदने गए थे, लेकिन जब घर आए तो उस सामान का हिसाब जोड़ा तो उनके पास 2 रुपए एक्स्ट्रा निकले। मेरा मतलब लेकर 100 रुपए गए थे और सामान 102 का ले आए। अब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ दुकानदार ने इन्हें ज्यादा पैसों का सामान दे दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसने अपनी बुद्धि का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करते हुए खर्च किए गए पैसों की जगह बचे हुए पैसे जोड़े, जिसके चलते इसका हिसाब गड़बड़ा गया। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में ज्ञानियों की कमी नहीं है। उन्हीं में से एक ज्ञानी ये हैं, इन्होंने हमें बताया कि कैसे मनुष्य प्यार और पढ़ाई के रास्ते में से किस रास्ते को चुन सकता है। इन ज्ञानी बाबा ने बताया कि अगर हम प्यार के रास्ते पर जाते हैं तो हमें आखिरी में आत्महत्या और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, और अगर हम पढ़ाई के रास्ते को चुनते हैं तो प्यार, पैसा और इज्जत सभी मिल जाते हैं। सच में इन ज्ञानी बाबा ने तो मेरी आंखें ही खोल दी, और इनके नॉलेज भी काफी कमाल की है। पर आज के समय में लोग ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब जरा आप इस बच्चे की हरकत को देखिए, कैसे इसने अपनी फीस माफ करवाने के लिए प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखी, जो एक एप्लीकेशन कम और धमकी ज्यादा लग रही है। इस एप्लीकेशन में लिखे राज को पढ़ने के बाद प्रिंसिपल उस बच्चे की फीस के साथ साथ उसे महीने की पॉकेट मनी तक देने को तैयार हो जाए। सच में ऐसे बच्चों के दिमाग की तो वाकई में दाद देनी होगी, और शायद प्रिंसिपल इसकी पूरी जिंदगी की फीस माफ कर दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, एक बच्चे से गाली की परिभाषा लिखने को कहा जाता है, जिसके बाद उसने जो लिखा उसने तो सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि इसने गाली की परिभाषा को कुछ इस तरह लिखा मानो इसने गाली के ऊपर पूरी पीएचडी की डिग्री की हो। ऐसी परिभाषा तो कोई गाली पर रिसर्च करने वाला आदमी ही दे सकता है, जिसे पढ़ने के बाद इसके टीचर ने भी इसे यही कहा होगा, प्रभु चरण कहाँ हैं आपके? क्या आपके भी ग्रुप पे ऐसा कोई बंदा है जो गालियों के बारे में इतना जानता हो? हमें कमेंट करके बताइए। बड़ा हरामी हो बेटा। यहाँ जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा जाता है तो एक ज्ञानी बच्चा लिखता है कि जब महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जयकारा लगाया जाता है और उसके बाद जब प्रसाद वितरण होता है, उसे ही जयशंकर प्रसाद कहते हैं। इसे पढ़ने के बाद तो इसके टीचर ने अपने बाल जरूर नोच लिए होंगे और इस बच्चे को सबसे ज्यादा नंबरों के साथ पास किया होगा। साथ ही हो सकता है कि 26 जनवरी पर इसे माला के साथ सम्मानित भी किया जाए। सच में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश संकट में आ जाएगा।
भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। अब हम रुख करते हैं एक ऐसे विद्यार्थी के पास जो पढ़ के तो पूरा गया था, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो उसका उत्तर पूरा होने से पहले ही वो उसके आगे का उत्तर भूल गया। फिर क्या, हमारे विद्यार्थी गानों के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने उसके बाद अपने म्यूजिक की स्किल्स को दिखाया और अपने उत्तर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जिसे पढ़ने के बाद उसके टीचर ने इस विद्यार्थी की खूब खातिरदारी की होगी। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसे कहते हैं दिमाग। वाह, इस सोल्यूशन को देखकर मुझे तो मजा ही आ गया। काश मेरे पास भी इस छात्र जैसा दिमाग होता तो मैं भी अपने मैथ के एग्जाम में ऐसा कुछ करके आता। जरा देखिए कितना खतरनाक सोल्यूशन निकाला है इसने तो। दरअसल यहाँ इसे 7 + sin x / n को सॉल्व करके इसका आंसर निकालना था, मगर इसने आंसर तो निकाला पर वैसा नहीं जैसा इसे निकालना चाहिए था। दोस्तों, इसने n से n की वैल्यू कट कर दी और फिर बाद में साइन के साथ x को जोड़ दिया, जिससे इसके पास 7 + 6 बचा। और फिर इसने 6 को शब्दों की जगह अंकों में लिखा और 7 में 6 जोड़ते हुए 13 आंसर लिख दिया। जैसे देख इसकी टीचर को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने इसे सोल्यूशन को गलत करते हुए इसे ऑफिस में आकर मिलने को कहा। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। दोस्तों, इन भाई साहब ने तो गजब ही कर दिया। यही होता है जब आप मैथ्स का लेक्चर बंक करते हैं। दरअसल जब एग्जाम में मैथ्स का एक सवाल आया तो इन भाई साहब के बिल्कुल ऊपर से निकल गया। तो फिर क्या, इनका दिमाग दौड़ाया और अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी। इसे देखने के बाद इन भाई साहब को जरूर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें शायद इस काम के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। मेरी तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस लड़की को तो इस तरह किताबों के साथ चाय पीते देख आप सोच रहे होंगे कि बेचारी का एग्जाम है और ये आराम से पढ़ रही है। वैसे एग्जाम तक तो आपका सोचना सही है, मगर ये मन लगाकर जरा भी नहीं पढ़ रही। और अगर आपको यकीन नहीं तो आगे तक देखिए, क्योंकि इसने जैसे ही चाय की एक चुस्की ली तब इसके दिमाग की बत्ती जल गई और इसे याद आया कि अब इसने पढ़ने में कुछ ज्यादा ही देरी कर दी है। भला एग्जाम की एक रात पहले कौन पढ़ता है यार? बैक बेंचर्स तो पढ़ लेते हैं, मगर लड़कियां तो कभी बैक बेंच पर बैठती नहीं। एग्जाम देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।